सो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 30 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय द फंक्शन f ऑफ x है इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो a और b की वैल्यूज़ निकालनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग देख सकते हैं, जब x लेस देन 2 है फंक्शन 5 दिया है, x 2 से 10 के बीच में है तो फंक्शन है ax प्लस b, और जब x ग्रेटर दैन इक्वल टू 10 है तो फंक्शन की वैल्यू 21 गिवन है। तो इन जनरल फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, एट x इज इक्वल टू 2 एंड एट x इज इक्वल टू 10। केवल इन दो पॉइंट्स पे ही हम लोग चेक करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इन दो पॉइंट्स पे फंक्शन की डेफिनेशन जो है चेंज हो जाती है। बाकी हर जगह अगर मैं देखूंगा तो फंक्शन पॉलिनॉमियल है, वो अपने आप ही कंटिन्यूस बनेगा। तो एट x इज इक्वल टू 2 सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन को कंटिन्यूस बनाना है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 को नेगेटिव से अप्रोच करेंगे तो अब देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, 5 हो जाएगी 2 से छोटे पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 5 मिल गई। राइट हैंड लिमिट देखो तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े पे देखो, 2 से बड़े पे डेफिनेशन जो है ax प्लस b सेकेंड वाली डेफिनेशन आ जाएगी। इसमें x की वैल्यू 2 रखने पे क्या आंसर आ जाएगा, 2a प्लस b। इसके बाद वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चलो मैं देख लेता हूँ, एट x इज इक्वल टू 2। वैसे तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फंक्शन को अगर 2 पे कंटिन्यूस होना है तो LHL और RHL ही इक्वल होने चाहिए, तो वो चलो हमने इग्नोर करे। तो f ऑफ 2 को अगर आप देखो तो वो वैल्यू भी कितनी है, 5, और फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी के लिए ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, यानी मैं बोल सकता हूँ कि 2a प्लस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी देख लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 10। तो लिमिट x इज इक्वल टू 10 नेगेटिव, जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, 10 को नेगेटिव से आप लोग देखो तो वैल्यू ax प्लस b यूज़ करनी पड़ेगी। ax प्लस b में अगर x की वैल्यू 10 रखी जाए तो ये वैल्यू बन जाती है 10a प्लस b। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव आ जाएगा, और 10 को पॉजिटिव से आप ऑब्जर्व करोगे तो वैल्यू जो है सिंपली 21 है। तो राइट हैंड लिमिट इज़ 21। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 10 देखोगे तो इक्वल भी आप लोग देखो 21 पे लगा हुआ है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 21। और फिर से अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये तीनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए फॉर कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 10। ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी तो यहाँ से हम बोल पाएंगे कि 10a प्लस b जो है 21 के इक्वल होगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन है। देखो हमारे पास एक पहले भी इक्वेशन आई थी 2a प्लस b की वैल्यू 5, तो इन दोनों को सॉल्व करना है। 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इनको अगर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो 8a की वैल्यू कितनी आ जाती है, 16। तो सॉल्व करके a की वैल्यू जो है 2 आ जाएगी। a की वैल्यू 2 आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो, उससे b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने सेकंड में रखा, तो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो सॉल्व करने पे b की वैल्यू 1 आ जाती है। a 2 आ गया है, b 1 आ गया है। अगर मैं a और b की ये वैल्यू सेलेक्ट करूँगा तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 10 दोनों पे।